कीर्ति सिंह पार्ट 5A कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। कीर्ति सिंह फिर से मंदिर में गया और एक त्रिशूल ले आया जिसमें जंग लगा हुआ था। अब उन लोगों के सामने प्रश्न था कि कहाँ खोदे। पीपल के पेड़ के नीचे खोदना व्यर्थ साबित होगा, उसकी जड़ें पर्याप्त व्याप्त होगी। हम लोगों के लिए यह एक संकेत मात्र है। इसे आधार बनाकर हमें निश्चय यह करना होगा कि हम कहाँ खोदें, जहाँ खोदने पर हमें हार मिल सकता है, कीर्ति सिंह ने कहा। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा और पीपल के पेड़ की उत्तरी दिशा में ठीक 3 फुट के बाद की भूमि को ध्यान से देखने लगा। वहाँ पौधों के बीच में उसे एक पत्थर दिखाई पड़ा। हाँ, शायद यही जगह होगी, कहकर त्रिशूल से उसने उस पत्थर को एक तरफ हटाया। फिर वहाँ खोदना शुरू कर दिया। ठीक 3 फुट खोदने पर उसे लोहे की एक पेटी दिखाई पड़ी। जंग लगे हुए उस शिथिल लोहे की पेटी को उसने खोला। कीर्ति सिंह ने देखा कि उसमें तांबे की एक पेटी है। उसने तांबे की उस पेटी को भी खोलकर देखा तो उसमें चांदी की एक छोटी पिटरी दिखाई पड़ी। उसने चांदी की उस पिटारी को भी खोला तो उसमें से उसे चांदी का एक पत्ता दिखाई पड़ा। उस पत्ते पर लिखा हुआ था, सृष्टि सृष्टिकर्ता के गृह में, सृष्टिकर्ता के अर्धभाग में सुरक्षित है। उसी पटरी में उस पत्ते के अलावा और कुछ नहीं था। यह देखकर शक्ति सेना निराश हो गई और पूछा, कीर्ति सिंह, फिर यह क्या? यह नई उलझन कैसी? किंतु कीर्ति सिंह निराश नहीं हुआ। तांबे की पेटी को उसने यथावत लोहे की पेटी में रख दिया और भूमि में गाड़ दिया। उसने चांदी की पिटारी को पत्ते के साथ अपने कपड़ों में छिपा लिया। उसने शक्ति सेना से बताया भी नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। रात हो गई थी। कृष्ण पांचमी का दिन था, इसलिए कृष्ण पक्ष का चंद्र आकाश में चमक रहा था। चांदनी बिछी हुई थी, इसलिए उन्हें वहां से निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। शक्ति सेना और कीर्ति सिंह देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर आए। कीर्ति सिंह ने कहा, चलो एक और बार देवी का दर्शन कर ले। दोनों उधर गए। पूर्वावत दोनों ने देवी की मूर्ति के सामने घुटने टेके, हाथ जोड़े और विनयपूर्वक प्रणाम किया। कीर्ति सिंह और शक्ति दोनों देवी को प्रणाम करते हुए कहा, माते महाशक्ति, तुम्हारी दया से अब तक अपने कार्य में हम सफल होते आए हैं। मैं तुम्हारी कृपा का पात्र बन पाया हूँ। अब ऐसा भाग्य भी प्रदान करो जिससे हम नित्य तुम्हारी पूजा कर सके और अपने को कृतार्थ कर पाए। जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना समाप्त की, मंदिर दिव्य कांति से जगमगा उठा। उस प्रकाश में शक्ति माता की काली मूर्ति और ज्योतिर्मय दिखने लगी। कीर्ति सिंह और शक्ति सेना ज्योतिर्मयी शक्ति माता को मंत्रमुग्ध हो देखते रहे और उसे साष्टांग प्रणाम किया। वे उठने ही वाले थे कि एक अशरीर वाणी सुनाई पड़ी, पुत्र कीर्ति सिंह, तुम्हारी राजधानी नगर के सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ तुम एक मंदिर का निर्माण करो। अगली चैत्र शुद्ध दशमी के दिन शुक्रवार को ज्वालामुखी के नाम पर इस महाशक्ति की प्रतिमा की प्रतिष्ठापन उस मंदिर में करो। तुम्हें समस्त लाभ उपलब्ध होंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। उस अशरीर वाणी को सुनकर कीर्ति सिंह और शक्ति सेना आनंदित हुए। उन्हें लगा कि माँ ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने फिर से साष्टांग प्रणाम किया और देवी ज्वालामुखी को अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। फिर वे मंदिर के बाहर आए और मुख्य द्वार को बंद किया और ताला लगा दिया। दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर निकल पड़े। उनके घोड़ों पर चढ़कर निकलते ही दूसरे ही क्षण मंदिर में अंधेरा छा गया। चांदनी में उन दोनों ने बड़ी तेजी से अपने घोड़े दौड़ाए और दूसरे दिन दोपहर तक राजधानी पहुंचे। शक्ति, तुम सीधे अपने घर जाना। मैं अपने पिताश्री से मिलूंगा और फिर हम दोनों तुम्हारे घर आएंगे, कीर्ति सिंह ने शक्ति सेना को बताया। शक्ति सेना से सिर हिलाया और अपने घर की तरफ घोड़े को मोड़ा। कीर्ति सिंह अंतपुर पहुंचा। पुत्र की प्रतीक्षा में आतुर राजदंपति उसे देखकर बहुत ही हर्षित हुए। एक दूसरे का कुशल मंगल जानने के बाद कीर्ति सिंह ने एकांत में अपने पिता को पूरा विवरण सुनाया। महाराज के आनंद की सीमा न रही। उसने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र, हमारा जीवन धन्य हो गया। देवी की हम पर कृपा हुई है, वह हमारा उद्धार करेगी। अच्छा,
अब यह बताओ कि उस हार का क्या हुआ। राजा सुषेण जानता था कि उसका पुत्र अवश्य ही उसकी आशा पूरी करेगा। यह उसकी तीव्र इच्छा थी कि वह हार उसके पुत्र को ही प्राप्त हो, जिससे उसके वंश की कीर्ति 10 दिशाओं में व्याप्त हो। इसलिए हार के बारे में जानने की उसकी तीव्र उत्सुकता थी। इसलिए उसने बड़ी आतुरता से पूछा, पिताश्री, विश्वास कीजिए, वह भी हमें मिल जाएगा। उसी काम पर हम दोनों को जयसेन के घर जाना होगा। मुस्कुराते हुए कीर्ति सिंह ने कहा, ठीक है, आज रात को वहाँ जाएंगे। सुषेण ने कहा। उस दिन रात को भोजन करने के बाद दोनों जयसेन के घर गए। महाराज और राजकुमार को देखकर जयसेन बेहद खुश हुआ और उनका सुस्वागत करते हुए बोला, मेरी बेटी मुझसे बता रही थी कि आप दोनों आज रात को अवश्य ही मेरे घर आएंगे। अवश्य ही कोई विशेष बात होगी। कहते हुए उसने उन दोनों को आदरपूर्वक बिठाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही। अपने पुत्र के कहे अनुसार महाराज ने जयसेन से पूछा, जयसेन, तुम्हारे घर में क्या सरस्वती की कोई प्राचीन मूर्ति है?